अब से 1.5 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं, जो गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी को देश के सामने रखेंगे और राष्ट्र के नाम उनका संबोधन भी होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर इतिहास भी रचने वाले हैं, क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा होने जा रहा है जब प्रधानमंत्री सूर्यास्त के बाद लाल किले के परिसर से देश को संबोधित करेगा। कुल मिलाकर ये जगह अपने आप में कई इतिहास को समेटे हुए है, तो कई इतिहास आज बनाने जा रहे हैं। इन सबके बीच सिखों के लिए ये प्रकाश पर्व कितना है महत्वपूर्ण, गुरु तेग बहादुर के इस कुर्बानी को बार बार क्यों याद किए जाने की जरूरत है, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी आज रात जब लाल किला से हिंदू धर्म को बचाने के लिए सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की अनोखी कुर्बानी का मतलब देश को समझा रहे होंगे, तब उससे महज 400 मीटर की दूरी पर चांदनी चौक के उसी ऐतिहासिक शीशगंज गुरुद्वारे में कीर्तन रागी गुरबाणी का ये शब्द गा रहे होंगे। लाल किले को बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज रात पीएम मोदी लाल किले पर नया इतिहास रचने वाले हैं। जी हां, गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के मौके से पीएम मोदी आज रात देश को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही मोदी सूर्यास्त के बाद लाल किले पर भाषण देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री का संबोधन लाल किले की प्राचीर से नहीं होगा, बल्कि लॉन से वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे। लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के संबोधन की परंपरा है। इस मौके पर पीएम मोदी एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक गुरु तेग बहादुर साहब के ऊपर स्टैम्प टिकट और 400 रुपए का जो कॉइन है वो आज जारी करने की कल उन्होंने करना है, प्रधानमंत्री ने जाए। मैं समझता हूँ ये चीजें फिर काफी छोटी रह जाती है, मगर इतने बड़े पद्धर के ऊपर, इतने बड़े सिस्टम के ऊपर, खास तौर पे लाल किले जैसी जगह के ऊपर जहां पर प्रधानमंत्री जी ने आज तक इंडिपेंडेंस के डे के अलावा कभी संबोधित नहीं किया, वहां पर लोगों को आके जन्म शताब्दी की बधाई देनी, ये एक बहुत बड़ी बात है। स्वतंत्रता दिवस के अलावा ये दूसरा मौका है जब पीएम इस ऐतिहासिक स्मारक से भाषण देंगे। 2018 में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद सरकार के गठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर यहां से झंडा फहराया था। हालांकि तब कार्यक्रम सुबह 9 बजे हुआ था। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व की लाल किले से विशेष अहमियत जुड़ी हुई है। इसी किले से मुगल शासक औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर को फांसी देने के आदेश जारी किए थे। इसी वजह से लाल किले को गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है। इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि पीएम के संबोधन को लेकर सिख समुदाय में काफी उत्साह है। पीएम के संबोधन से गुरु तेग बहादुर की सीख जन जन तक पहुंचने में मददगार होगी। सिख धर्म के लोगों को वाकई इस हिस्ट्री के बारे में सबको पता है, मगर जो हिंदू लोग हैं या और धर्मों के लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि किसी दूसरे धर्म को बचाने के लिए शहादत देनी ये बहुत बड़ी बात है। और ये हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी दूसरे धर्म को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी जाए। और उसको आज जब दुनिया के इस बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर जब देश का प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में ये जो मीडिया के राही, आप लोगों के राही जो ये बात पहुंचती है, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मैसेज आता है। पीएम मोदी आज यहाँ पहुँचेंगे तो उनके सामने 400 सिख संगीतकार परफॉर्म करेंगे। इस मौके पर विशेष लंगर का भी आयोजन होगा। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के आयोजन की पूरी रूपरेखा पिछले कुछ दिनों से पीएम मोदी की देखरेख में ही रखी गई थी। पीएम मोदी ने निर्देश दिए थे कि पूरे देश में 400वें प्रकाश पर्व पर साल भर आयोजन होने चाहिए और दुनिया में अधिकतम लोगों तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। बीती 4 शताब्दियों में
भारत का कोई भी कालखंड, कोई भी दौर ऐसा नहीं रहा जिसकी कल्पना हम गुरु तेग बहादुर जी के प्रभाव के बिना कर सकते हो। नवम गुरु के तौर पर हम सभी उनसे प्रेरणा पाते हैं। लाल किले ने मुगलिया सल्तनत का स्वर्णिम युग भी देखा और मुगलिया सल्तनत का सूरज ढलते हुए भी देखा। इसने राजनीतिक षड्यंत्र, प्यार मोहब्बत और शहंशाहों का अंत भी देखा है। साल 1857 की क्रांति के दौरान लाल किला ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह का गवाह भी बना। इसी लाल किले ने बहादुर शाह जफर का जलवा भी देखा और ये भी सुना कि नमाज की टोपियां बुनते बेचते उनका अंत बर्मा में हो गया। मगर अब लाल किला तैयार है, ये देश के स्वाभिमान को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने वाले बलिदान को याद करने के लिए। लाल किले पर बुधवार शाम ही गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी। कल पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में मौजूद रहे, लेकिन अब बारी प्रधानमंत्री की है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पर्व के इस खास मौके पर कल से ही यहाँ पर रंग बिखरे हुए हैं। बहुत सारी महिलाएं भी बड़ी तादाद में आई हुई हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। मैम, कहाँ से आ रही हैं? हम लोग ईस्ट दिल्ली से। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर इतना बड़ा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है और मन खुश हो रहा है। गुरु तेग बहादुर के बारे में दर्शकों को क्या बताएंगे आप लोग किस तरह से उनको मानती हम लोग तो हैं? बचपन से ही गुरुद्वारे जाते हैं, शीशगंज गुरुद्वारे और बंगला साहब गुरुद्वारे शुरू से ही, और बाबा जी इनको गुरु तेग बहादुर जी को शुरू से ही मानते हैं। मेरे डैडी भी बहुत मानते थे। उनकी किस तरह की कुर्बानी रही है, ये देश को बार बार बताने का वक्त है ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे सीख ले सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वैसे तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सब लोगों को, इवन की छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि जो हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता है कि जैसे गुरु तेग बहादुर जी ने कैसे अपना शीश देके हिंदुओं का, नहीं कहेंगे, सारे हिंद की चादर डाली और उनका सुरक्षित किया उनको। और इसी तरह कोई भी धर्म के लोग हैं, चाहे बंगला साहब है, चाहे वो शीशगंज गुरुद्वारा, सब आते हैं और बहुत आदर से सर झुकाते हैं। आज यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का भी कार्यक्रम होने वाला है। पहली बार सूर्यास्त के बाद इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन इस खास मौके पर किया जा रहा है। तो आप लोगों को लग रहा है कि अच्छा काम किया जा रहा है यहाँ पर और उनकी बातों को और ज्यादा पहुंचाए जाने की जरूरत है। हर धर्म के लोग माने इस बात को। ये तो मोदी साहब को भी पता है और सब उनकी जनता को भी पता है कि किस तरह गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश देके, अपना बलिदान देके सिखों की और सारे जगत की रक्षा की है। तो इसमें वो अगर अपना योगदान देंगे तो ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं जब दूसरे के धर्म की रक्षा के लिए कोई अपने शीश को यहाँ पर नवा देता है, और वही हमें देखने को मिल रहा है। इसी वजह से ये प्रकाश पर्व काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूर दूर से यहाँ पर जो सिख भाई बहन है वो आए हुए हैं।